हाय स्टूडेंट्स। तो आप लोगों को मैंने प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन इक्वेशंस और मोशंस प्रैक्टिस करने के लिए कहा था, देखने के लिए कहा था, क्योंकि हम लोगों ने इक्वेशंस और मोशंस ग्राफिकल मेथड से एज वेल एज कैलकुलस मेथड से ऑलरेडी डिराइव करना आप लोगों को सिखा दिया था। अब हम लोग ये देखना चाहते हैं कि वो जो फार्मूलाज या इक्वेशंस हम लोगों ने डिराइव किया उनके बेसिस पर क्वेश्चंस कैसे पूछे जाते हैं और उनको हम लोग सॉल्व कैसे करते हैं। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे एक बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। ए कार इज मूविंग विद वेलोसिटी ऑफ 30 मीटर पर सेकेंड। तो मूविंग विद वेलोसिटी मतलब वो चल रहा है या चल है ना, मतलब जब उससे देखा गया तो वो उतने वेलोसिटी से चल रहा है। तो इसका मतलब ये जो चल रहा है दिस बिकम्स द इनिशियल वेलोसिटी, उसका स्टार्टिंग का वेलोसिटी ये हो गया। तो इनिशियल वेलोसिटी दैट इज u इज इक्वल टू 30 मीटर पर सेकेंड, ये हो गया आपका इनिशियल वेलोसिटी। अब बोल रहा है व्हेन ब्रेक्स आर अप्लाइड इट कम्स टू रेस्ट इन 3 सेकेंड। तो टाइम दैट इज t इज इक्वल टू हो गया 3 सेकेंड। और फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ द कार, हमें कार का एक्सेलरेशन जो है वो फाइंड आउट करना है, ये हमें फाइंड आउट करना है। तो देखिए हमें एक ऐसा रिलेशन सोचना पड़ेगा और यहाँ पर बोल रहा है कम्स टू रेस्ट। तो कम्स टू रेस्ट का मतलब क्या हो गया? कम्स टू रेस्ट का मतलब हो गया कि इसका जो फाइनल वेलोसिटी होगा वो ज़ीरो है। फाइनल वेलोसिटी इज ज़ीरो, मतलब अल्टीमेटली क्या हुआ, वो कार आके रुक गई, तो फाइनल वेलोसिटी आपका ज़ीरो हो गया। तो अब हमें एक्सेलरेशन निकालना है और हमारे पास टाइम और इनिशियल वेलोसिटी और फाइनल वेलोसिटी है। तो हम कौन सी इक्वेशन को यूज़ करना चाहेंगे? हम लोग को यूज़ करना चाहिए v इज इक्वल्स टू यू प्लस ए टी। v इज इक्वल्स टू यू प्लस ए टी यूज़ करना चाहिए। v फाइनल वेलोसिटी है सो इट विल बी ज़ीरो, u हमारा इनिशियल वेलोसिटी है सो इट विल बी 30, a हमारा एक्सेलरेशन अननोन एंड t इज द टाइम दैट इज 3। तो इधर आ गया -30/3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर दैट इज इक्वल टू हो जाएगा a। देयरफॉर a इज इक्वल टू हो जाएगा -10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये हो जाएगा एक्सेलरेशन ऑफ द कार। अब माइनस में क्यों आ रहा है? क्योंकि आप देख रहे हैं कि इनिशियल वेलोसिटी ज़्यादा था, फाइनल वेलोसिटी जो है वो कम है, मतलब ये एक तरह से रिटार्डेशन हो रहा है, मतलब टाइम के साथ जो है वो वेलोसिटी डिक्रीज कर रहा है, उसका मैग्नीट्यूड डिक्रीज कर रहा है। सो ये रिटार्डेशन हो रहा है, इसीलिए जो आंसर है हमारा एक्सेलरेशन का वो नेगेटिव में आ रहा है। इसको देखिए अच्छे से, जरूरत पड़े तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नाउ ये हमारा सेकंड प्रॉब्लम है। अ कार इज एट रेस्ट। तो ए कार इज एट रेस्ट का मतलब क्या हुआ? अ कार इज एट रेस्ट का मतलब हो गया कि वो कार पहले से रेस्ट कंडीशन में है, दैट मीन्स इनिशियल वेलोसिटी विल बी ज़ीरो। इनिशियल वेलोसिटी विल बी ज़ीरो, इनिशियल वेलोसिटी विल बी ज़ीरो, ठीक है। एंड इट एक्सेलरेट्स टू 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, मतलब ये इसका एक्सेलरेशन दे दिया गया। सो एक्सेलरेशन ऑफ द कार इज 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। एंड टाइम इज 3 सेकेंड, सो टाइम दैट इज t इज इक्वल टू 3 सेकेंड। तो ये इंफॉर्मेशन हमें गिवन है ना। कैलकुलेट द मैक्सिमम वेलोसिटी अचीव्ड, वो मैक्सिमम कितने वेलोसिटी तक पहुंच पा रहा है 3 सेकेंड में। तो हम लोग रिलेशन यूज करेंगे v इज इक्वल्स टू यू प्लस ए टी, ठीक है। तो v इज इक्वल्स टू यू प्लस ए टी यूज करने से क्या हो रहा है, v हमारा फाइनल वेलोसिटी जो वो अचीव करेगा, u हमारा इनिशियल वेलोसिटी जो कि 0 है, एक्सेलरेशन इज 5 एंड टाइम इज 3, सो वेलोसिटी बिकम्स 15 मीटर पर सेकेंड। क्लियर? नाउ अगर हमें कैलकुलेट करना है डिस्प्लेसमेंट ऑफ द कार, मतलब s कैलकुलेट करना है, तो s इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर।
तो s इज इक्वल टू यू, यू का वैल्यू हो गया 0 बिकॉज इनिशियली रेस्ट पे था, इंटू टी, टी हो गया 3 प्लस हाफ, एक्सेलरेशन हो गया 5 और टाइम का स्क्वायर मतलब 3 का स्क्वायर। सो s इज इक्वल टू हो गया हाफ इंटू 5 इंटू 9, सो इट विल 45/2 मीटर। ठीक है, तो इस तरह से आप इक्वेशंस को समझें कि कौन से इक्वेशन को हमें यूज़ करना है। हम लोगों को यहाँ पे s निकालना था तो हमने इस इक्वेशन को यूज़ किया। क्यों इस इक्वेशन को यूज़ किया? क्योंकि u भी हमें नोन है, a भी नोन है, टाइम भी नोन है, s कैलकुलेट करना है। तो आपको ये देखना पड़ेगा कि आपको कौन से इक्वेशन को यूज़ करने से आपका जो है अननोन वेरिएबल जो कैलकुलेट करना है वो इजीली कैलकुलेट हो जा रहा है। तो ये सेकंड क्वेश्चंस को आप देख लीजिए। चलिए अब थर्ड प्रॉब्लम को देखते हैं। अ बॉल इज मूविंग विद वेलोसिटी इतना। अब यहाँ पे बोल रहा है बॉल इज मूविंग मतलब वो चल रहा है, दैट इज इनिशियल वेलोसिटी। सो आवर इनिशियल वेलोसिटी, दैट इज इनिशियल वेलोसिटी हमारा कितना हो गया? इनिशियल वेलोसिटी हमारा हो गया 20, करेक्ट। इट कम्स टू रेस्ट मतलब फाइनल वेलोसिटी भी दे दिया गया है, तो फाइनल वेलोसिटी हमारा कितना हो जाएगा? फाइनल वेलोसिटी इज 0 एंड यहाँ टाइम नहीं दिया हुआ है बट 30 मीटर चलने के बाद वो बॉल रुक गया। इसका मतलब डिस्प्लेसमेंट दे दिया गया है, कितना उसका डिस्प्लेसमेंट हो रहा है? तो डिस्प्लेसमेंट इज 30 मीटर। फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ द बॉल, बॉल का एक्सेलरेशन हमें फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पर देखिए कि इस इक्वेशन में हमें या इस क्वेश्चन में हमें टाइम नहीं दिया गया है, ठीक है। तो हमें ये सोचना है कि टाइम नहीं दिया गया है तो हम क्या करेंगे? तो v स्क्वायर इज इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2as अगर हम लोग यूज़ करते हैं, ये इक्वेशन अगर हम लोग यूज़ करते हैं तो इस इक्वेशन में देखिए टाइम का फैक्टर नहीं आता है, तो इस इक्वेशन से हम लोग यहाँ सॉल्व कर सकते हैं। हमें निकालना क्या है? एक्सेलरेशन हमें फाइंड आउट करना है, एक्सेलरेशन फाइंड आउट करना है, ठीक है। एक्सेलरेशन अननोन है तो यहाँ पे a आ रहा है, ठीक है। फाइनल वेलोसिटी 0, इनिशियल 20 है तो 20 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस 2 इंटू ए, एक्सेलरेशन अननोन है एंड डिस्प्लेसमेंट भी दिया गया है 30। सो यहाँ से हम लोग सॉल्व करके a कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इधर आ जाएगा तो ये हो जाएगा -400 डिवाइडेड बाई 60 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, दैट इज द एक्सेलरेशन। फिर आप इसको सॉल्व करके और छोटा कर सकते हैं, दैट इज अ डिफरेंट थिंग। मैं आपको कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ कि कैसे आप समझेंगे कि आपको कौन सा इक्वेशन यूज़ करना चाहिए, ठीक है। देखिए होता क्या है कि आप तीनों इक्वेशन को यूज़ करके स्टेप बाय स्टेप्स सॉल्व करके अननोन निकाल सकते हैं, बट वो एक टाइम टेकिंग हो जाएगा। पहले मान लीजिए आप टाइम निकालें, टाइम निकालने के बाद आप फिर दूसरा वेरिएबल को कैलकुलेट करेंगे। तो हमें ये सीखना है कि हम लोग तुरंत ये कैसे समझ लें कि हमें कौन सा इक्वेशन यूज़ करना चाहिए ताकि कम स्टेप्स में हमारा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए, ठीक है। तो आप आई होप कि आपको ये समझ में आ गया कि कौन सा इक्वेशन को हमें कहाँ पे यूज़ करना चाहिए, ठीक है। तो चलिए आप लोग ये बहुत ही सिंपल प्रॉब्लम्स मैंने दिए तीनों इक्वेशन के बेस। एक और क्वेश्चन हम देख लेते हैं और फिर आपको आपका टास्क दिया जाएगा। तो हम लोग फर्दर दूसरा इक्वेशन प्रॉब्लम को देखते हैं। देखिए ये एक क्वेश्चन है हमारे पास, ए पार्टिकल इज एट रेस्ट। तो जैसे ही हमें पढ़ लिए कि पार्टिकल इज एट रेस्ट, दैट मीन्स इसका जो इनिशियल वेलोसिटी होगा पार्टिकल का वो 0 होगा, ठीक है। सो इनिशियल वेलोसिटी इज 0, इनिशियल वेलोसिटी दैट इज u इज इक्वल टू 0, एक्सेलरेट्स इटसेल्फ टू 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। मतलब इसका जो एक्सेलरेशन हो रहा है वो 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, ठीक है। यहां पे एक वर्ड आ गया, फाइंड द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल इन 8 सेकेंड। मतलब 8 सेकेंड में नहीं पूछा है, 8वां सेकेंड में पूछ रहा है। जैसे मैं अगर कहूं कि एक क्लासरूम में जाके कि 8 स्टूडेंट्स प्लीज कम आउट, मतलब मैं क्या कह रहा हूं कि 8 स्टूडेंट्स प्लीज बाहर आइए। और उसके जगह पर अगर मैं ये स्टेटमेंट कहूं कि 8th स्टूडेंट प्लीज कम आउट, तो 8th स्टूडेंट मतलब जो 8वां स्टूडेंट है वो सिर्फ बाहर आएगा, ठीक है। तो जैसे हम लोग कहते हैं, आप लोग एरिथमेटिक प्रोग्रेशन पढ़े हैं, जैसे हम लोग बोलते हैं 5 टर्म्स,
मतलब 1 2 3 4 5 5 गो टर्म होगा, और फिफ्थ टर्म सिर्फ पांचवा टर्म का बात कर रहे हैं, राइट। सिमिलरली यहाँ पर इन 8 सेकंड नहीं बोला, 8 सेकंड में कितना नहीं बोला, बोला 8वां सेकंड में, मतलब लास्ट का 1 सेकंड में वो कितना ट्रैवल किया वो पता करना है। तो देखिए सबसे पहले हम लोग कैसे करेंगे, डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन 8 सेकेंड्स निकाल लेंगे। तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड या डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल इन 8 सेकेंड, तो डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल इन 8 सेकेंड का फॉर्मूला क्या होगा, u t प्लस हाफ a t स्क्वायर लगाते हैं, ठीक है। यहाँ पर 8 सेकेंड, u तो हमारा 0 है, टाइम हम लोग 8 ले रहे हैं, प्लस हाफ एक्सेलरेशन हमारा 4 हो गया, और 8 का स्क्वायर 64 हो जाएगा। तो डिस्प्लेसमेंट इन 8 सेकेंड 128 मीटर वो चला वो पार्टिकल, मतलब 8 सेकेंड में मान लेते हैं 128 मीटर चला, 128 मीटर उसका डिस्प्लेसमेंट हुआ 8 सेकेंड में, ठीक है। अब हम लोग निकाल ले रहे हैं 7 सेकेंड में उसका डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, 7 सेकेंड्स में, तो 0 × 7 प्लस हाफ इंटू 4 × 7 का स्क्वायर हो जाएगा 49, तो 2 यहाँ पे आ जाएगा 98। इसका मतलब हो गया कि 7 सेकेंड्स में वो 98 चला, 98 मीटर। हमें पूछा क्या जा रहा था क्वेश्चन में, 8 सेकेंड में, 8 लास्ट का 1 सेकेंड में, दोनों को माइनस कर देंगे। तो डिस्प्लेसमेंट इन 8 सेकेंड, 8वां सेकेंड में, लास्ट का 1 सेकेंड में, इन 8 सेकेंड, तो 8वां सेकेंड में उसका डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा, 128 मीटर माइनस 98 मीटर, दैट विल बी इक्वल टू 30 मीटर, ठीक है। समझ में आ गया। इस तरह जैसे मान लिया 5 सेकंड बोलता है, तो 5 सेकंड में उसका डिस्प्लेसमेंट कितना वो कैलकुलेट करते, 4 सेकंड में कितना डिस्प्लेसमेंट वो कैलकुलेट करते और माइनस कर देते। इसका एक डायरेक्ट फॉर्मूला भी है, एस एन एथ इज इक्वल टू यू प्लस ए बाई टू 2n माइनस 1, ठीक है। तो u मतलब इनिशियल वेलोसिटी 0, एक्सेलरेशन 4/2 इंटू 2 इंटू एन, मतलब कितना सेकंड बोला है, 8 सेकंड बोला है, तो यहाँ n का वैल्यू 8 ले लेंगे, -1, तो ये हो जाएगा 2, 16 माइनस 1 15, दैट इज 30 मीटर। आप इससे भी बना सकते हैं। ये फॉर्मूला तब यूज होगा जब आपका nth सेकंड में डिस्प्लेसमेंट पूछेगा, ठीक है। तो ये मैंने 4 तरह के वैरायटी बताए प्रॉब्लम्स के, इक्वेशंस ऑफ मोशन पर बेस्ड जो है, बहुत ही सिंपल और बेसिक क्वेश्चन पहले मैंने बताया, और ये उन बच्चों के लिए है जो अपने आप को समझते हैं कि फिजिक्स में हम बहुत एवरेज हैं या मुझे समझ में नहीं आता है। देखिए पहले आप बेसिक्स को समझिए, एकदम बेसिक फंडामेंटल चीज़ों को समझिए। जब आपका बेसिक प्रॉब्लम्स आपसे बनने लग रहा है, जब आपको कॉन्फिडेंस आ रहा है, देन धीरे धीरे हम लोग लेवल को अपना इंक्रीज करें, तो आपका प्रॉब्लम्स बनने लगेंगे, आपको कॉन्फिडेंस भी ज़्यादा आने लगेगा, ठीक है। तो आप लोग इन जो बेसिक प्रॉब्लम्स से पहले इसको देखिए, और बेसिक प्रॉब्लम्स जो भी आपके बुक्स में अवेलेबल है उसको बनाइए। देन इन द नेक्स्ट क्लास जो हमारा होगा, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग उन प्रॉब्लम्स के बारे में बात करेंगे जिनका लेवल थोड़ा सा स्टैंडर्ड लेवल का होगा, उनके बारे में बात करेंगे। ग्राफिकल प्रॉब्लम्स के बारे में भी बात करेंगे। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप लोग व्हाट्सअप कर सकते हैं, कमेंट में पूछ सकते हैं और हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। और आप लोग बहुत अच्छा कर रहे हैं, हमारा चैनल भी बहुत अच्छा ग्रो कर रहा है। आप सबके हेल्प और कंट्रीब्यूशन से, कोऑपरेशन से मैं चाहता हूं कि और लोगों को तक हमें पहुंचाइए, क्योंकि आप लोग सब जानते हैं हमारा पर्पस क्या है, और पर्पस से आप लोग सब जुड़ भी रहे हैं। सो और लोगों तक हमें पहुंचाइए ताकि हम लोग और लोगों को हेल्प कर सकें। सो थैंक यू ऑल ऑफ यू, एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, द नेक्स्ट क्लास। तब तक खूब पढ़ते रहिए और पढ़ाई को एंजॉय करते रहिए। बाय।